Good morning. Today I am going to start a new poem and I will start from the word meaning, then the explanation of the poem written by William Shakespeare. Its name is Blow Blow the Winter Wind. Thereafter I will complete the short answer question, likewise then the long answer question, and at last I will create master video. तो सबसे पहले हम इस नए चैप्टर की पोएम की शुरुआत करने जा रहे हैं जिस पोएम का नाम है ब्लो ब्लो द विंटर विंड। बहुत ही सुंदर सा पोएम है जो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। और जैसे कि जानते होंगे विलियम शेक्सपियर के बारे में कि बहुत ही फेवरेट ड्रामेटिस्ट, सोनेटियर्स और पोएट थे इंग्लैंड के। तो विलियम शेक्सपियर का यह जो पोएम है इसमें हम सबसे पहले इस पार्ट ऑफ वीडियो में वर्ड मीनिंग करेंगे, उसके बाद हम स्टेप वाइज एक्सप्लेनेशन करेंगे पोएम का, उसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, और सबसे अंत में हम मास्टर वीडियो इसका बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड स्क्रीन पे क्या दिया हुआ है, आपको करना क्या है, जो नीचे आपको लिखा हुआ आएगा हिंदी वहीं आपको लिखना है अगर लिखना है तो, बाकी ऊपर में इंग्लिश टू इंग्लिश तो दिया है उसको भी हम एक्सप्लेन कर देते हैं अलग से। फर्स्ट वर्ड है ingratitude, ingratitude एक नाउन संज्ञा है। इट मीन्स लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड, अनथैंकफुलनेस, मतलब ग्रेटिट्यूड की कमी होना या अनथैंकफुलनेस होना। ये ग्रेटिट्यूड होता क्या है एक्चुअली में, होता है जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो आप उसका आभार हो जाते हैं, तो वही ग्रेटिट्यूड के वर्ड में होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है KEEN, कीन, ये एक एडजेक्टिव है। इट मीन्स शार्प पेनिट्रेटिंग, काफी ज्यादा शरीर को भेदने वाला, नोकीला, तीखा, उसको कीन कहा जाता है। नेक्स्ट है ब्रेथ, BREATH, ये आपका नाउन है। एयर ड्राउन इनटू और एक्सपेल्ड फ्रॉम द लंग्स, इट रेफर्स टू द गस्ट ऑफ विंड, ऐसा हवा जो अंदर लिया जाता है या फेफड़े से बाहर छोड़ी जाती है, और इसमें यह हवा की झोंका के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है RUD, रूड, एक एडजेक्टिव है। इट मीन्स इम्पोलाइट, मतलब विनम्र नहीं होना, अनसिविलाइज्ड, असभ्य होना, ऑफेंसिव होना, बात को काट करके बोलना या गलत तरीके से बोलना। इसके बाद इसमें ये वर्ड बार बार यूज होता है इस पोएम में, हे हो, हे हो। जब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको मैं ये वर्ड आपको खुद ही देखने को मिलेगा, HEIGHO, हे हो। साउंड रिपीटेड इन द सॉन्ग फॉर द सेक ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक के कारण से इस साउंड को बार बार सॉन्ग की तरह इस पोएम में रिपीट की जाती है। इसके बाद है हॉली, HOLLY, एक नाउन है। इट मीन्स एन एवरग्रीन श्रब विथ प्रिकली लीव्स, एक सदाबहार झाड़ी होती है जिसमें कटीले पत्तियां होती है, उसको हॉली कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका फेनिंग, FEIGNING, इसमें जी साइलेंट होते हैं, जी को नहीं बोला जाता है। ये एक नाउन है यहाँ पे। इट मीन्स अफेक्टेशन, फॉल्स प्रिटेंस, इमेजिनरी, मतलब झूठा बहाना होता है, कल्पनात्मक तरीके से कोई बात कहते हैं तो उसको फेनिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है जॉली, JOLLY, एडजेक्टिव है। चीयरफुल, जॉवियल, फेस्टिव, जॉयफुल, मैरी, मतलब जब हम आनंद की मुद्रा में होते हैं तो जॉली का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है BITTER, बिटर, ये एक आपका एडजेक्टिव है। और यहाँ पे क्या शो कर रहा है, बिटर, शोइंग मेंटल पेन, मतलब मानसिक जो दर्द है उसको दिखाता है इसमें। फुल ऑफ एफ्लिक्शन, जो पीड़ा से भरी होती है। बाइटिंगली कोल्ड, मतलब जो चिलचिलाती हुई जो ठंडी होती है उसके बारे में यहाँ बिटर का यूज किया गया है। नेक्स्ट वर्ड है हाई, HIGH, ये आपका एडजेक्टिव है। इट मीन्स होते हैं ऑलमोस्ट और नियर। एक चीज और बता दें इसके साथ, ये जो पोएम है ये पोएम संख्या आपका 3 है। पोएम संख्या क्लास 9th बिहार बोर्ड की जो है 3 नंबर का पोएम है। इससे पहले हमने 2 पोएम कराए हैं, द ग्रैंड मदर एंड जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस है, जो लिखा गया है जॉन मिल्टन के द्वारा। इन दोनों पोएम को मैंने पिछली वीडियो में कराया था। चलिए आगे चलते हैं, इसमें और भी कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स हमने लिखवाए थे। नेक्स्ट वर्ड है
GLOVEMAKER, ग्लब मेकर, ये एक नाउन है। इट मीन्स ए पर्सन हु मेक्स ग्लव्स, ऐसा आदमी जो दस्ताना बनाता है या ग्लव्स बनाता है उसको ग्लब मेकर कहा जाता है। नेक्स्ट है लिटरेचर, LITERATURE, लिटरेचर ये एक नाउन है। इट मीन्स राइटिंग दैट इज कंसिडर्ड टू बी वर्क ऑफ आर्ट, एक ऐसी लिखावट जो कि कला के रूप में उसे समझा जाता है। लिटरेचर इंक्लूड्स नॉवेल्स, प्लेज एंड पोएट्री, जो साहित्य होते हैं उसमें उपन्यास, नाटक और कविताएं शामिल होती है। नेक्स्ट है आपका प्ले राइट, PLAYWRIGHT, यहां भी W साइलेंट है, ध्यान से देखिएगा। प्ले राइट ये एक नाउन है। इट मीन्स ए पर्सन हु राइट्स प्लेज फॉर द थिएटर, टेलीविजन और रेडियो, एक ऐसा व्यक्ति जो कि थिएटर के लिए, टेलीविजन के लिए या रेडियो के लिए नाटक लिखता है। प्ले का मतलब यहाँ खेलना नहीं होगा, नाटक होगा। नाटक लिखता है उसको प्ले राइट कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है शॉर्ट में, इसको नाटककार कहा जाता है। नाटककार जो नाटक को लिखने वाले होते हैं, तो नाटककार भी कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका ट्रेजेडी, TRAGEDY, तो ट्रेजेडी एक नाउन है। इट मीन्स अ सीरियस प्ले दैट हैज ए सैड एंडिंग, एक गंभीर नाटक जिसका दुखद अंत होता है, तो उसको ट्रेजेडी कहा जाता है। इसको दुखांत नाटक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है MYSTERIOUS, मिस्टीरियस, ये एक एडजेक्टिव है। इट मीन्स दैट यू डू नॉट अंडरस्टैंड और कैन नॉट एक्सप्लेन, मतलब ऐसा चीज जिसे आप नहीं समझते हैं या आप उसको व्याख्या नहीं कर सकते हैं, एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, बहुत ही अजीब चीज होती है, स्ट्रेंज चीज होती है, तो उसको मिस्टीरियस कहा जाता है। नेक्स्ट है mere, MERE, ये एक एडजेक्टिव है। इट मीन्स यूज्ड फॉर एम्फसाइजिंग हाउ स्मॉल और अनइम्पोर्टेंट समथिंग इज, नथिंग मोर देन, मतलब इस बात को ऊपर जोर डालते हुए कि कोई चीज कितना छोटा है, इसकी कितनी कम कीमत है और उससे ज्यादा कम कोई भी चीज नहीं है, नथिंग मोर देन। नेक्स्ट वर्ड है अर्ज, URG, अर्ज एक वर्ब यहाँ पे है, वैसे नाउन में भी यूज होते हैं। टू एडवाइज और ट्राई हार्ड टू परsuade somebody to do something, किसी को सलाह देना, किसी व्यक्ति को, या काफी मेहनत करना किसी व्यक्ति को जताने के लिए कि कुछ करे, वो क्यों नहीं कुछ करता है, तो इसी को अर्ज कहा जाता है। नेक्स्ट रैप, WRAP, ये एक वर्ब है। इट मीन्स टू पुट पेपर और क्लॉथ अराउंड समबॉडी समथिंग एज ए कवर, किसी व्यक्ति या किसी चीज के चारों तरफ जब आप पेपर लगाते हैं, उसे ढकते हैं, तो उसको रैप कहा जाता है। तो इसके साथ जो है ब्लो ब्लो द विंटर विंड, जो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया पोम है, उसका वर्ड मीनिंग एंड होता है। अगली पार्ट ऑफ वीडियो में हम इसका जो है क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे, या इसको हम पहले एक्सप्लेनेशन करेंगे और फिर लास्ट में हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चन करेंगे, और सबसे एंड में हम इसका मास्टर वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको वर्ड मीनिंग से लेकर के, एक्सप्लेनेशन से लेकर के और लॉन्ग आंसर तक आपको मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को वी कंप्लीट ओवर हियर।